मैंने पढ़ा और सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे अनुभव न था। मैंने सोचा मुझे स्वयं अनुभव भी करना चाहिए, तभी मेरे विचार पक्के बनेंगे। तभी यह मालूम होगा कि मेरी आज की कल्पना में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और उनसे मैंने प्रार्थना की कि वे मुझे प्राथमिक पाठशाला की एक कक्षा सौंप दें। अधिकारी जरा हंसे और बोले, रहने भी दो भाई, यह काम तुमसे नहीं बनेगा। लड़कों को पढ़ाना, और सो भी प्राथमिक पाठशाला के लड़कों को, ऐसा काम है जिसमें एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। तुम तो लेखक और विचारक ठहरे। मेज़ पर बैठकर लेख लिखना सरल है और कल्पना में पढ़ा देना भी कठिन है। केवल प्रत्यक्ष काम करना और उसे पार उतारना। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूँ। अपनी कल्पना में मुझे वास्तविकता लानी है। अधिकारी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा आग्रह ही है तो खुशी से 1 साल तक अनुभव करो। प्राथमिक पाठशाला की 4ठी कक्षा में तुम्हें सौंपता हूँ। यह उसका पाठ्यक्रम है, ये उसमें चलने वाली कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं और ये शिक्षा विभाग के छुट्टी आदि के कुछ नियम हैं। मैंने आदर की दृष्टि से उन सब चीज़ों को देखा, पाठ्यक्रम हाथ में लेकर जेब में रखा और पाठ्य पुस्तकों को एक डोरी से बांधने लगा। साहब ने कहा, देखो, जैसे चाहो वैसे प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो तुम्हें है ही, इसके लिए तुम आए भी हो। लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि 12वें महीना परीक्षा आकर खड़ी रहेगी और तुम्हारा काम परीक्षा के माप से मापा जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक अर्ज है। परीक्षक आप खुद ही रहिएगा, स्वयं आप ही मेरे काम का अंदाज़ा लगाएं। प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी तो आप ही दे रहे हैं, तो आपको ही काम दिखाकर मैं संतोष मानूंगा। आप ही मेरी सफलता निष्फलता के कारण समझ भी सकेंगे। अधिकारी महोदय ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और मैं कार्यालय से बाहर निकल आया। मैं सारा पाठ्यक्रम देख चुका था। मुझे विश्वास हो गया था कि कई हेरफेर किए जा सकेंगे। पाठ्य पुस्तकों को भी मैं एक नज़र देख गया। गुण दोष आँखों के सामने तैरने लगे। क्या क्या सुधार हो सकेंगे सो भी सोच लिया। मन में मानो पहले दिन से आखिरी दिन तक के काम का एक चित्र खड़ा हो गया हो। परीक्षा और उसके परिणाम के दिन की भी मैंने कल्पना कर ली और इन बातों के मंसूबे भी बन गए कि सारा साल इस तरह काम चलेगा, ऐसा काम होगा और यह परिणाम आएगा। विचारों ही विचारों में रात के 2 कब बज गए पता न चला। आखिर अगले दिन के कार्यक्रम को कागज़ पर टीप कर 3 बजते बजते मैं सो गया। सवेरा हुआ, उत्साह था। नहा धोकर अल्पाहार करके मैं ठीक समय पर 3रे नंबर की पाठशाला में जा पहुंचा। अभी शाला खुली नहीं थी। हमारे प्रधानाध्यापक भी नहीं आए थे। चपड़ासी उनके घर चाबी लेने गया था। लड़कों का आना जाना शुरू था और सड़क पर उनकी दौड़ धूप मची हुई थी। मैं सोच रहा था कब पाठशाला खुले और कब कक्षा को संभाल कर काम शुरू करूं, कब अपनी नई योजनाएं पेश करूं, कब व्यवस्था और शांति दाखिल करूं, कब रसिक रीति से पाठ समझाऊं और कब छात्रों के मन हर लूं। उस समय शायद मेरे दिमाग में खून बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा होगा। घंटी बजी, लड़के कक्षा में आकर बैठे और प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ आकर मुझे मेरी कक्षा दिखाई और लड़कों से कहा, देखो,
ये महाशय लक्ष्मी शंकर जी आज से तुम्हारे शिक्षक हैं। ये कहें वैसे ही करना, इनकी आज्ञा मानना, देखना कोई उधम न मचाना। प्रधानाध्यापक बोल रहे थे और इधर मैं अपने अगले 12 महीनों के साथियों के सामने खड़ा था और उन्हें देख रहा था। कोई मुझे देखकर मुस्कुराया, किसी ने तिरछी निगाह करके आंख मारी, किसी ने ऐंठ के साथ सिर हिलाया। कुछ मेरे सामने आश्चर्य और मजाक की नज़र से देखते रहे और कुछ भौंचक खड़े रहे। मैंने देखा कि इन लड़कों को मुझे पढ़ाना है। इन मस्खरे, उद्यमी, ऐंठबाज और चित्र विचित्र लड़कों को। मन थोड़ा सह तो खा गया, थोड़ी छाती भी धड़क गई, लेकिन सोचा परवाह नहीं, धीरे धीरे देख लूँगा। मैंने रात टिपी हुई बातें जेब से निकालकर देख ली। लिखा था, पहले शांति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जांच, फिर सहगान, फिर वार्तालाप आदि। मैंने लड़कों से कहा, आओ हम शांति का खेल खेलें। देखो, मैं ओम शांति कहूँ तब सब चुपचाप बैठ जाना, बराबर पलथी मारकर। देखना कोई हिलना डोलना तक नहीं। फिर मैं दरवाजे बंद करूँगा, अंधेरा होगा, तुम सब शांत रहना। तुम्हें आसपास का कोलाहल सुनाई देगा, उसे सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तुम्हें मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देगी। तुम्हें अपने श्वासोच्छ्वास की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी। फिर मैं गाऊंगा और तुम सुनना। इतना कह चुकने के बाद मैंने शांति का खेल शुरू किया। मैं ओम शांति बोला, लेकिन लड़के तो धक्का मुक्की में और बातों में लगे थे। 2-4 बार बोला, लेकिन मानो हवा ही में न बोल रहा हूँ। मैं मन में शक पकाया, यह तो कैसे कहता कि चुप रहो, गड़बड़ न करो, तमाचा मारकर डराता भी कैसे। खैर, मैं आगे बढ़ा और खिड़कियाँ बंद की। अंधेरा हुआ और ध्यान चला। लड़कों में से कोई ऊँ करने लगा, कोई हाउ हाउ करने लगा, तो कोई धम धम पैर पछाड़ने लगा। इतने में एक ने ताली बजाई और सब ताली बजाने लगे। फिर कोई हंसा और हंसी उड़ने लगी। मैं खिसिया गया, मेरा मुंह फीका पड़ गया। मैंने खिड़कियां खोल दी और थोड़ी देर कमरे के बाहर जाकर वापस आया। सारी कक्षा उधम मचाने में लगी थी। लड़के एक दूसरे से ओम शांति कह रहे थे, कुछ खड़े होकर खुद ही खिड़कियां बंद कर रहे थे। मैंने सोचा, मेरे ये नोट्स तो बेकार हैं। घर में बैठे बैठे नोट्स लिखकर कल्पना में पढ़ा देना सहल था, लेकिन यह तो लोहे के चने चबाना है। जो अब तक कोलाहल और उद्यम में पले हुए हैं, उनके सामने शांति का खेल अभी तो भैंस के सामने भागवत पढ़ने के समान है। लेकिन चिंता नहीं, अच्छा ही हुआ कि पहले ही कोर में यह सब मक्खी आ गई। कल से अब नया आरंभ करूँगा। मैं कक्षा में आया और लड़कों से कहा, भाइयों, आज अब अधिक काम नहीं करेंगे। अब कल से अपना नया काम शुरू होगा। आज तुम छुट्टी मनाओ। छुट्टी शब्द सुनते ही लड़के हो करके कमरे से बाहर निकले और सारे मदरसे में खलबली मच गई। वातावरण सारा छुट्टी से गूंज उठा। लड़के उछलते कूदते और छलांगे भरते घर की तरफ भागने लगे। पड़ोस के शिक्षक और विद्यार्थी ताकते रह गए, यह क्या है। प्रधानाध्यापक एकदम मेरे पास आए
और जरा भौहें तान कर बोले, आपने इन्हें छुट्टी कैसे दे दी? अभी तो 2 घंटे की देर है। मैंने कहा, जे लड़के आज अभिमुख न थे वे आज अव्यवस्थित भी थे। शांति के खेल में मैंने यह अनुभव किया था। प्रधानाध्यापक ने कड़ी आवाज़ में कहा, लेकिन इस तरह आप बगैर पूछे छुट्टी नहीं दे सकते। एक कक्षा के लड़के घर जाएं तो दूसरे पढ़ेंगे कैसे? आपके ये प्रयोग यहाँ नहीं चलेंगे। उन्होंने जरा रोष में आकर फिर कहा, आपकी यह अभिमुखता फभिमुखता जाने दीजिए। शांति का खेल होता है मोंटेसरी शाला में। यहाँ प्राथमिक पाठशाला में तो चट तमाचा मारा नहीं और पट सब चुप हुए नहीं, और फिर नियमानुसार सब पढ़ते पढ़ाते हैं। आप भी उसी तरह पढ़ाएंगे तो 12 महीनों में परिणाम नजर आएंगे। आज का दिन तो यूं ही गया और उल्लू बने सो घाटे में। मुझे अपने प्रधानाध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब, तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही रहे हैं, और उसका फल मैं देख भी रहा हूँ कि ये लड़के बेहद असभ्य, जंगली और अशांत, अव्यवस्थित हैं। मैं तो यह भी देख सका हूँ कि इन 4 वर्षों की शिक्षा में लड़के मानो यही सीखे हैं, हा हा हू और तालियां बजाना। उन्हें अपनी पाठशाला से कोई प्यार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि सब उछलते कूदते भाग गए। प्रधानाध्यापक बोले, तो अब आप क्या करते हैं, हम देख लेंगे। मैं धीमे पैरों और बैठे दिल से घर लौटा। लेटे लेटे विचार करने लगा, भाई काम तो मुश्किल है, लेकिन इसी में तो मेरी सच्ची परीक्षा है। चिंता नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह कहीं शांति का खेल होता है। मोंटेसरी पद्धति में इसके लिए पहले कितनी तालीम दी जाती है। मैं भी थोड़ा मूर्ख तो हूँ ही कि पहले ही दिन यह काम शुरू कर दिया। पहले मुझे उन लोगों से थोड़ा परिचय बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए उनके दिल में कुछ प्रेम और रस पैदा होना चाहिए, तब कहीं वे मेरा कहना कुछ सुने और करेंगे। जहाँ पाठशाला नहीं बल्कि छुट्टी प्यारी है, वहाँ काम करने के मायने हैं भगीरथ का गंगा को लाना। दूसरे दिन के काम की बात ठहराई और मैं सो गया। रात तो आज के और अगले दिन के काम के सपने देखने में ही बीत गई। पाठशाला खुली और मैं कक्षा में गया। लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर, लेकिन बिना डरे, कहने लगे, मास्टर साहब, आज भी छुट्टी दीजिए न। आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा, अच्छी बात है, छुट्टी तो आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटों की। पहले ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम सब सुनो, बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने तुरंत ही कहानी शुरू की। एक था राजा, उसकी थी 7 रानियाँ, 7 के 7 कुंवर और 7 के 7 राजकुमारियाँ। गड़बड़ गड़बड़ और हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। मैं कहानी कहते कहते ज़रा रुका और बोला, देखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, सब अच्छी तरह बैठो। सब कुछ कुछ ठीक बैठ गए और कहने लगे, तो झट कहानी कहिए न, झट कहिए, आगे क्या हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के 7 महल और महल महल में 7 मोती के झाल। लड़के तो फटी आंखों कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा था, न कोई बोलता था न चालता था।
प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा में इतनी शांति क्यों है। बस वे कक्षा में आ धमके, मुझसे बोले, कहिए, कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और यह नए प्रकार का शांति का खेल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मेरी कहानी चल रही थी। उधर आसपास की कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार प्रकट किया। कहानी आधी ख़त्म हुई और मैंने कहा, बोलो भाइयों, छुट्टी चाहते हो तो कहानी बंद कर दूं, नहीं तो कहानी आगे चालू रखूं। सब बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी सुनाऊंगा। एक लड़का बोला, नहीं, बातचीत कल कीजिएगा, झट कहानी कहिए कि पूरी हो। मैंने कहा, कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन तक चलेगी। सब, ओ इतनी लंबी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सब ने बारी बारी से अपने नाम लिखवाए, पट पट झट झट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो, अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे, फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने जो छेड़ी कहानी, सो ठेठ घंटी बजने तक समय पूरा हो चुका था। लेकिन लड़के तो कहते थे, नहीं, अभी बैठिए, कहानी कहिए। मैंने कहा, बस भाइयों, अब कल। फिर पूछा, कल छुट्टी या कहानी। सब बोले, कहानी कहानी कहानी। यह कहकर वे चले गए। कल के छुट्टी 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 शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी और कहानी शब्द गूंज उठे। मैंने सोचा, चलो आज का दिन तो सुधरा। यह सच है कि कहानी एक अजब जादू है और 16:15 आने सच है।